अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असफर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा अजीब सा है, मतलब लाखों का फ्रॉड है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पकड़ा है, तो मैंने सोचा यार पता नहीं इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। चले मैं आपको कहानी सुना देता हूं, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इस तरह के टॉपिक्स को बीच बीच में मैं कवर करूं या ना करूं। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं बड़े यूट्यूबर्स के साथ कोई ज्यादती ना हो जाए, तो मुझे इस टॉपिक को कवर करना चाहिए। बाकी आपने मुझे कमेंट्स में अपना मशवरा देना है कि आपकी क्या राय है। देखिए भाई, कहानी कुछ इस तरीके से है कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े प्रैंकस्टर हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, लाखों में उनके सब्सक्राइबर्स हैं और मतलब व्यूज भी लाखों में आते हैं। उनके 3 चैनल हैं, तीनों चैनल बड़े हैं, तीनों मोनिटाइज हैं, तीनों पर उनकी अच्छी खासी अर्निंग है। तो कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और कहा कि तनवीर भाई, 3 में से ये जो एक चैनल है इसकी 6-7 महीनों से मुझे कोई पेमेंट नहीं मिली है। तो मैंने जब उनका चैनल मतलब विजिट किया तो मैंने देखा उस चैनल के ऊपर वो वीडियो अपलोड करते हैं लेकिन कम करते हैं, लेकिन जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उस पर हज़ारों में या लाखों में व्यूज़ आते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार ये तो मुमकिन नहीं है कि इस चैनल की 6-7 महीनों से आपकी पेमेंट ना बनी हो। बेशक आप वीडियोस कम अपलोड कर रहे हैं, लेकिन जो वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं ना उस पर बड़े अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और आपकी जो पुरानी वीडियोज़ है उनके ऊपर भी व्यूज़ आ रहे हैं, तो आपकी पेमेंट तो बननी चाहिए। उन्होंने कहा यार तनवीर भाई 6-7 महीने हो गए हैं, मुझे कोई पेमेंट नहीं मिली है। अच्छा, ये जो यूट्यूबर हैं ये पाकिस्तान के बहुत बड़े प्रैंकस्टर हैं और मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं। तो मैंने इनसे ये कहा कि अगर 6-7 महीनों से आपके इस चैनल की पेमेंट आपको नहीं मिल रही थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप तो मेरे करीबी दोस्त हैं, आपसे तो मेरी बातचीत होती रहती है। तो उन्होंने कहा कि यार तनवीर भाई, आपके बड़े भाई की तबीयत ख़राब थी, आप उनको लेके यहाँ वहाँ घूम रहे थे, हॉस्पिटल में खुद परेशान थे, तो मैंने सोचा यार आपको मज़ीद परेशान ना करूँ। अब आप यूट्यूब पे वापस आ गए हैं तो मैंने कहा आपके साथ ये चीज़ और ये बात शेयर कर दूँ। तो मैंने खैर उनसे कहा कि आप मुझे ये बताएं कि क्या ये चैनल अभी भी मोनिटाइज है? उन्होंने कहा मोनिटाइज है। मैंने कहा एडसेंस के ऊपर कोई रोला शोला तो नहीं है, कोई होल्ड तो नहीं लगा हुआ? उन्होंने कहा यार तनवीर भाई, मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। अच्छा, ये जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, प्रैंकस्टर हैं, मतलब अनफॉर्चुनेटली ये पढ़े लिखे नहीं है। तो मैंने उनसे स्क्रीनशॉट्स मंगवाए। मैंने कहा आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाएं, मोनेटाइजेशन वाले पेज का स्क्रीनशॉट भेजें। उन्होंने भेजा। मैंने ये चेक करना था कि चैनल मोनेटाइज है या नहीं है, तो मैंने देखा भाई चैनल मोनेटाइज है। उसके बाद जी मैंने उनकी वीडियोस के स्क्रीनशॉट चेक किए कि क्या सारी वीडियोस को ये मोनेटाइज कर रहे हैं, सारे एड्स वगैरह ऑन कर रहे हैं। मैंने देखा सब ओके है। फिर मैंने उनसे एडसेंस के स्क्रीनशॉट मंगवाए कि यार कहीं ऐसा ना हो कि इनके एडसेंस के ऊपर कोई होल्ड वगैरह लगाओ। तो मैंने अपनी तरफ से सारी तसल्ली कर ली कि चैनल मोनेटाइज है, एडसेंस के ऊपर कोई होल्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैं परेशान कि यार बंदे के व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, पेमेंट कैसे नहीं आ रही? तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई अब ऐसे नहीं होगा, आप मुझे जीमेल अकाउंट दें और पासवर्ड दें, मतलब मुझे आप अपना लॉगिन दें, मैं अपने पास ओपन करके चेक करता हूं कि यार असल में मसला है क्या। तो भाई उन्होंने जीमेल अकाउंट दिया, पासवर्ड दिया। अब मैंने उनके चैनल की एक एक चीज़ को चेक किया। पहले चैनल को चेक किया, चैनल सब ओके है, ठीक ठाक है, मोनेटाइज है, सारी वीडियोस की मोनेटाइजेशन इनेबल है, कोई मसला नहीं है। अब मैं आया एडसेंस के अंदर। एडसेंस के ऊपर मैंने देखा यार किसी किस्म का कोई होल्ड नहीं है, सब कुछ ओके है। उसके बाद मैंने पब्लिशर आईडीज को मैच किया कि चैनल के ऊपर जो पब्लिशर आईडी है वो और एडसेंस की जो पब्लिशर आईडी है क्या ये मैच कर रही है, यानी ऐसा तो नहीं है कि एडसेंस मतलब कोई और लगा हुआ है और इनको पता ही नहीं है। खैर सारी तसल्ली करने के बाद मैंने देखा यार किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, सब कुछ ओके है। जब सारी तसल्ली मैंने कर ली ना तो मैंने उनको वापस कॉल की। मैंने कहा अब ये बताएं, आप अकेले काम कर रहे थे या कोई बंदा शंदा रखा हुआ था? अब ये तो मुझे पता है कि उनके पास बाकायदा पूरी एक टीम है, उनकी टीम उनके काम करती है। और यहाँ पर जो न्यू यूट्यूबर है ना, जो काम मतलब बड़े यूट्यूबर से मांगते हैं कि भैया आप मुझे कोई काम दें, आप लोग भी यार इन बातों को जरा अच्छे तरीके से सुन लें कि बड़े यूट्यूबर आपके ऊपर क्यों ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो खैर जी, इस बड़े यूट्यूबर ने दोबारा से मुझे कंफर्म किया कि हाँ तनवीर भाई, मेरे पास आज भी टीम मौजूद है, कुछ लोग हैं जो मेरी वीडियोस को एडिट करते हैं, कुछ मेरे चैनल को मैनेज कर रहे हैं। इसी तरीके से मतलब मुख्तलिफ काम मैंने सौंपे हुए हैं मुख्तलिफ लोगों को और मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट भी किया हुआ है, कुछ लोगों को मैंने लॉगिन भी दिया हुआ है। अब यहां से मेरे माइंड में ये बात आई कि लॉगिन अगर इन्होंने दूसरे लोगों को दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि अगले बंदे ने कोई ना कोई गड़बड़ की है। अब मैंने क्या किया, अब मैं एडसेंस के अंदर आया, पेमेंट्स के अंदर आया, तो यहां पर मैंने देखा कि 2 बैंक अकाउंट लिंक्ड थे। अब ये बात सुनने वाली है कि एडसेंस के ऊपर 2 बैंक इनके लगे हुए थे। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भाई इनमें से आपका बैंक अकाउंट कौन सा है या फिर क्या दोनों आपके हैं? वो हैरान परेशान कि तनवीर भाई मेरा तो एक ही बैंक अकाउंट है जो कि यूबीएल का है। मैंने कहा आपका तो यूबीएल का है, ये जो दूसरा बैंक अकाउंट है ये किसका है? उसके बारे में उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया कि भाई ये तो मुझे नहीं पता, ये तो मतलब मेरा बैंक अकाउंट नहीं है। मैंने कहा चलें ठीक है। उसके बाद मैं गया उनके जीमेल के ऊपर और उनके इनबॉक्स के अंदर, मैंने कहा इनके ईमेल्स को मैं रीड करता हूँ।
जब इनबॉक्स का मैंने चक्कर लगाया ना तो पता लग गया कि इनकी पानी की टंकी में सुराख कहाँ पे है और पानी कहाँ से लीक हो रहा है। जब इनबॉक्स मैंने चेक किया वहां पर जी इतने सारे ईमेल्स आए हुए हैं एडसेंस की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से। अब सीन क्या हो रहा था, या इनको धोखा देने वाला बंदा, इनकी टीम का बंदा इनको किस तरीके से धोखा दे रहा था, अब जरा समझना है आपने। तो अब वो बंदा इनको धोखा किस तरीके से दे रहा था, वो बंदा से मतलब इनकी टीम का कोई बंदा इस बड़े यूट्यूबर को धोखा कैसे दे रहा था। देखिए, आमतौर पे हमारी एडसेंस की पेमेंट कब इशू होती है, 21 तारीख की रात को, यानी कि 22 तारीख को हमारी पेमेंट इशू होती है और अगले 3-4 दिनों के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में आ जाती है। तो इनकी टीम का बंदा क्या कर रहा था कि जब पेमेंट इशू होने की डेट आने वाली होती तो वो अपने बैंक अकाउंट को प्राइमरी बना देता और जब पेमेंट उसके बैंक अकाउंट में आ जाती तो वापस मतलब ये जो बड़ा यूट्यूबर है इसी के बैंक अकाउंट को वो प्राइमरी बना देता। यानी कि एडसेंस के ऊपर 2 बैंक अकाउंट लिंक थे, जिसमें आपने पेमेंट मंगवानी होती है उस अकाउंट को आप प्राइमरी बनाते हैं। तो जब पेमेंट आने का टाइम होता तो वो बंदा जिसने धोखा दिया वो अपने बैंक अकाउंट को बार बार प्राइमरी बना लेता, पेमेंट आ जाती, वापस इसी बड़े यूट्यूबर के बैंक अकाउंट को वो जी प्राइमरी बना देता। अब ये चीज मैंने जब पकड़ी तो मैंने उस बड़े यूट्यूबर को कहा, मैंने कहा आपकी मुसलसल पेमेंट आ रही है और ये जो आप कह रहे हैं कि 6-7 महीनों से आपकी कोई पेमेंट आपको नहीं मिली, ऐसा एक भी महीना नहीं है कि जिसमें आपकी पेमेंट पीछे से इशू ना हुई हो और आपकी टोटल जो मैंने पेमेंट की है वो हजारों में नहीं, वो तो लाखों में जा रही है। अब इस महीने की चोरी हमने पकड़ ली। आज है 19 जनवरी 2023, मतलब 21 तारीख की रात को या 22 तारीख को, मतलब इस महीने की पेमेंट भी उनकी इशू हो जाएगी, मतलब अगले 3-4 दिनों के अंदर ये जो पेमेंट उनकी इशू होने वाली है ना इस महीने की, ये तकरीबन 1,37,000 रुपए। एक पेमेंट का आप हिसाब लगा लें इस महीने की जो मैंने पकड़ ली 1,37,000, वरना ये 1,37,000 भी उसी फ्रॉड के बैंक अकाउंट में चले जाते अगर ये चीज में पकड़ता नहीं। तो यहां से आप अंदाजा लगाएं कि वो बंदा जिसको 7 महीनों से पेमेंट नहीं मिल रही, 7 महीनों से उसकी पेमेंट कितनी बनती होगी, मैंने कैलकुलेट करके देखा है तो वो पेमेंट भी उनकी लाखों में जा रही है। इस महीने की 1,37,000 है। अब ये पेमेंट इंशाल्लाह इसी यूट्यूबर के अकाउंट में आएगी क्योंकि सारी चीजें हमने क्लियर कर दी हैं। तो यार यहां पर सबसे पहली बात तो ये कि जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, आपको मैं बार बार ये चीज बता चुका हूं कि आप अपना एक्सेस किसी को ना दिया करें, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है उसको एक्सेस ना दिया करें। मतलब अगर आपने कोई मैनेजर रखना है या एडिटर रखना है या कुछ भी, तो उसी के जीमेल अकाउंट के ऊपर आप उसको एक्सेस दे दें कि वो आपके चैनल का मैनेजर बन जाए या एडिटर या कुछ भी। अपने जीमेल को इस्तेमाल करते हुए आप अपना जीमेल उसको ना दें, उसके जीमेल के ऊपर उसको मैनेजर बनाएं या एडिटर बनाएं, और वो भी तब बनाएं जब उस बंदे के ऊपर आपको 100% ट्रस्ट हो। तो यहां से यार वो लोग बेचारे जो डिजर्विंग है, जो काम की तलाश में है, जो ईमानदार लोग हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है। यार इस तरह नहीं करना चाहिए। देखें, अब जो भी बड़ा यूट्यूबर होता है ना, उसके पास बड़े काम होते हैं। उसको वीडियो एडिटिंग के लिए बंदा चाहिए होता है, उसको थंबनेल बनाने के लिए बंदा चाहिए होता है, उसको कैप्शंस लगाने के लिए बंदा चाहिए होता है, उसको चैनल को मैनेज करने के लिए बंदा चाहिए होता है। मतलब कोई भी बड़ा यूट्यूबर है उसके पास काफी काम होते हैं। लेकिन अब आप मुझे बताएं यार, कोई भी बड़ा यूट्यूबर किस बुनियाद पे किसी दूसरे बंदे पे ट्रस्ट करेगा। अब ये बड़ा यूट्यूबर, इसने भी तो एक बंदे पे ट्रस्ट किया ना, और बाद में इस बंदे ने मुझे बताया कि जिस बंदे के ऊपर मैंने ट्रस्ट किया इसके साथ मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात थे। इतने पुराने ताल्लुकात होने के बावजूद अगले के लाखों रुपए यार बंदा हड़प करके चला गया। तो कहीं ना कहीं यार ये जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, जो बड़े यूट्यूबर से काम मांगते हैं और बड़े यूट्यूबर जब इनको काम देते हैं तो न्यू यूट्यूबर इस तरह की हरकतें करते हैं, तो उन लोगों के साथ नाइंसाफी होती है। जो ईमानदार लोग हैं, जिनको वाकई काम चाहिए, जो डिजर्विंग होते हैं। आप मेरी कोई भी वीडियो प्ले करके देख लें, नीचे 1-2 कमेंट इस तरह के लाजमी आपको देखने को मिलते हैं। लोग कमेंट्स में कह रहे होते हैं कि भाई मैं आपके लिए थंबनेल बना सकता हूं, मैं आपकी वीडियो एडिट कर सकता हूं, मैं आपके चैनल को मैनेज कर सकता हूं, मैं आपके लिए कैप्शंस इंग्लिश में लिख सकता हूं। मतलब मुख्तलिफ लोग काम मांग रहे होते हैं। तो ये डिजर्विंग लोग हैं, इनके ऊपर फिर बड़ा यूट्यूबर किस तरीके से ट्रस्ट करेगा यार। तो यार ये चीजें नहीं करनी चाहिए। किसी भी बड़े यूट्यूबर के साथ जब इस तरह का फ्रॉड होता है ना, तो वो एक नए सिरे से किसी दूसरे बंदे के ऊपर इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकता। और बड़े यूट्यूबर्स को तो मैं बार बार बता चुका हूं कि भैया आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करें ही नहीं। अगर आपको मैनेजर रखना है या एडिटर रखना है तो उसके जीमेल के ऊपर आप उसको एक्सेस दें, और उसको एक्सेस देने से पहले सोच लें कि क्या आपको वाकई उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। यानी ये थी स्टोरी। आपको सुनाने का मकसद ये है कि अगर आप एक बड़े यूट्यूबर है और आपके पास भी कोई टीम काम कर रही है तो भाई इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें। और जो न्यू यूट्यूबर्स हैं यार, आपके लिए एक नसीहत है कि अगर कोई बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, यकीन करता है, तो उसको आप बेवकूफ़ ना समझें। अगले ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है तो आप उसके
ट्रस्ट के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करें। अब ये बंदा जी लाखों रुपए हड़प करके चला गया, अगर इस महीने की पेमेंट में नहीं पकड़ता तो ये 1,37,000 ये भी चले जाते उस फ्रॉड बंदे के बैंक अकाउंट में और बड़े यूट्यूबर को बेचारे को कुछ ना मिलता। अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इस तरह के केसेस मैं आपके साथ शेयर करूं या ना करूं, क्योंकि मेरे पास इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा आते रहते हैं। तो कभी कभार अगर आप कहेंगे तो मैं सुना दूंगा, मना करेंगे तो नहीं सुनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।